ललन सिंह ने कम से कम 5 झूठ बोले हैं। ललन सिंह का पहला झूठ, इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता रद्द 1974 में नहीं बल्कि 1975 में की गई थी। ललन सिंह का दूसरा झूठ, इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध देश की सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया था। ललन सिंह का तीसरा झूठ ये है। अब आ जाइए चौथे झूठ पर, तो ये भी तो झूठ ही है उनका। अब आ जाइए पांचवें झूठ पर। हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए, मैं भी रहा हूँ। हम लोग को इंदिरा गांधी से नहीं लड़ रहे थे। इमरजेंसी का सपोर्ट करने वाले तो बीजेपी और आरएसएस के लोग भी हैं। तो आपातकाल कलंकित करने का वाला काला अध्याय के रूप में संविधान में लिखा जाएगा। और आज की जो स्थिति है वो 1974 की और 75 की इमरजेंसी की जो स्थिति है उससे बदतर स्थिति है। 1974 और 75 में कम से कम प्रेस को आजादी थी। इमरजेंसी के दौरान कभी इंदिरा गांधी ने सीबीआई और ईडी का इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं किया था। इन्होंने तो यहां तक बोल दिया था कि अगर 2024 में मोदी फिर से सत्ता में आएंगे तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा। आज देश की स्वतंत्रता खतरे में है, कांग्रेस हमारे साथ है। अभी 2 दिन पहले देश के पंचायती राज मंत्री और जेडीयू के नेता, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देश की संसद में बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे और वो भाषण लगभग 15 मिनट तक दिया उन्होंने। ये भाषण खबरों में बना रहा है अभी तक और उसके पीछे कारण है उनका इमरजेंसी के ऊपर कमेंट। लेकिन उस 15 मिनट के भाषण के दौरान ललन सिंह ने कम से कम 5 झूठ बोले हैं और 2-3 पलटी मार मोमेंट तो है। और ये पलटी मार मोमेंट तो सारे नेताओं में होता है और उनकी पार्टी तो इसके लिए प्रसिद्ध है, पलटी मारने के लिए। आज ललन सिंह के उसी 15 मिनट भाषण का पूरा चीरफाड़ किया जाएगा, पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जाएगा, उसके सारे झूठ निकाले जाएंगे। ललन सिंह अपने भाषण में बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता साल 1974 में रद्द कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसले के तहत। तब इंदिरा गांधी ने रातों रात देश में आपातकाल लगा दिया था। आप खुद सुन लीजिए पहले। 1974 में जन आंदोलन जब चरम पर पहुंचा और जब चरम पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया तो रातों रात देश में इमरजेंसी लागू हो गया। हम सब उठा के जेल में बंद कर दिए गए। हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए, मैं भी रहा हूं। जेल में उठा के बंद कर दिया गया और सबको जेल में ठूस दिया था, उनको भी ठूस दिया था, ऐसा उनका कहना है। ललन सिंह का पहला झूठ, इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता रद्द 1974 में नहीं बल्कि 1975 में की गई थी। डेट भी आपको बता देते हैं, 12 जून 1975 को, 74 में नहीं। ललन सिंह का दूसरा झूठ, इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध देश की सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं किया था बल्कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया था। 12 जून 1974 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की खंडपीठ ने इंदिरा गांधी के चुनाव को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उन्होंने सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया था चुनाव के दौरान, और कोई बड़ा आरोप नहीं था, कोई मर्डर और इस तरह का आरोप नहीं था। अब आ जाइए तीसरे झूठ पर ललन सिंह का। ललन सिंह का तीसरा झूठ ये है कि इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद 12 जून को रातों रात देश में आपातकाल नहीं लागू हुआ था। इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है 12 जून 1975 को और देश में आपातकाल लागू हुआ है 25 जून 1975 को। मतलब कि सदस्यता समाप्त होने में और आपातकाल लगने के बीच में लगभग 13 दिनों का अंतर है। लेकिन अगर इंदिरा गांधी की सदस्यता 12 जून को ही समाप्त हो गई थी तो फिर 25 जून को वो बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए देश में आपातकाल कैसे लगा सकती थी, ये एक सवाल बनता है। वो ऐसे लगा सकती थी क्योंकि 12 जून को इलाहाबाद ने अपने जजमेंट में ये भी बोला था कि कांग्रेस पार्टी को नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए 20 दिन का समय दिया जाता है। यानी कि सदस्यता इंदिरा गांधी की खत्म हुई है, कांग्रेस भी पावर में उसके बाद भी रह रही थी, तो नया प्रधानमंत्री चुनना था उन्हें।
और इस 20 दिन से पहले इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालय चली गई थी, जो कि कोई भी जाता है, अगर आप हाई कोर्ट से कोई किसी फैसले से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय में गई और 24 जून 1975 को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर स्टे लगा दिया था। कंडीशनल स्टे था ये, इसलिए इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रह गई। और फिर 24 जून को स्टे लगाया गया और 25 जून को राष्ट्रपति शासन देश में लगा दिया था देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के ऊपर स्टे लगा दिया उनकी सदस्यता को रद्द करने के ऊपर, तो इसका मतलब था कि वो प्रधानमंत्री भी रह सकती है और लोकसभा के सदस्य भी थी। 7 नवंबर 1976 को इसके बाद इलाहाबाद के इस फैसले को रद्द भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। यानी कि इस फैसले का आखिरी जो फैसला है वो फैसला ये नहीं है कि उनकी सदस्यता रद्द की गई है, बल्कि उनकी सदस्यता बहाल रही थी। 1976 में 7 नवंबर को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था। अब अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी गलत मानते हैं, तो फिर जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, नया चुनाव हुआ था, नवंबर में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, 77 के शुरुआती महीने में चुनाव हुआ देश में, उस चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से भारत सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं गई इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए? क्योंकि जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था तब उस फैसले में यह भी कहा था कि इंदिरा गांधी अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो फिर वो 1977 का भी चुनाव नहीं लड़ सकती थी, तो फिर आप उनके खिलाफ क्यों नहीं गए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दोबारा बदलने के लिए? अब आ जाइए चौथे झूठ पर। ललन सिंह बोलते बोलते ये बोल गए थे कि विकास दर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत बढ़ा है, देश का विकास दर बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि वो संख्या नहीं दी है कि कितना तेजी से बढ़ा है, ये भी झूठ है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा देश का विकास दर नहीं रहा है। विकास दर देश में सबसे ज़्यादा तब हुआ था जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, जब देश की अर्थव्यवस्था 10% वृद्धि दर जो है वो 10% तक चला गया था। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने 2004 और 10 सालों तक रहे 2004 से 14 तक, उस दौरान देश की औसत विकास दर 8% था। लेकिन कहीं पे भी जाके देख लीजिए, मोदी जी के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान देश का विकास दर, औसत विकास दर 6% भी नहीं रहा है। तो ये भी तो झूठ ही है उनका। अब आ जाइए 5वें झूठ पर ललन सिंह के। ललन सिंह ने बोला कि जब आपातकाल लगा था तो देश में हम भी सब जेल गए थे, यानी कि वो अपने आप के बारे में कह रहे हैं, सबको जेल भेजा गया था तो मैं भी गया था। हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए, मैं भी रहा हूं, जेल में उठा के बंद कर दिया गया। आपातकाल के दौर की जितनी भी किताबें हमने पढ़ी है उसमें लालू यादव, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, हुकुमदेव नारायण, सबका जिक्र है। किसी का भी ऐसा नहीं है कि इन लोगों में से किसी का जिक्र नहीं है। लेकिन हमने अभी तक तो कहीं पे भी कोई भी एक लेख या कोई भी एक किताब नहीं पढ़ा है जिसमें ललन सिंह का भी जिक्र हो कि वो जेल गए हों। हम इसमें गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है वो जेल गए हों, लेकिन हो सकता है कि ललन सिंह जेल गए हों, तो फिर ललन सिंह को ये थोड़ा सा तथ्य सामने बताना चाहिए, कब गए, किस जेल में रहे, कहाँ पे गए, कैसे पकड़े गए थे, ये सब कुछ उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता है और हमने कुछ लोगों में पटना से बात किया, उन्हें भी नहीं पता है। इसलिए हम इसकी सत्यता नहीं जांच कर सकते कि ये झूठ था या सच था, लेकिन ललन सिंह को इसके ऊपर आकर के सफाई देनी चाहिए। अब आखिरी में ललन सिंह का 2 पलटी मार मोमेंट भी आपको हम बता देते हैं। इसे झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के गठबंधन बदलने पर बयान तो हर कोई पलटता है, और उसमें जेडीयू तो नामी है, उनके तो नेता को ही पलटी मार या पलटू चचा का नाम रख दिया गया है। तो ललन सिंह बोल रहे हैं तो कौन सा बड़ा बात बोल रहे हैं। ललन सिंह ने टीएमसी के नेता ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो, यानी कि ममता बनर्जी, कांग्रेस का साथ दे रही थी जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। उनसे गठबंधन करती है, अभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है। आप मत बोलिए ना, आप भी, आपका पार्टी का नेता भी वही थी, इमरजेंसी के समर्थन में थी। ममता बनर्जी भी उसमें कांग्रेस पार्टी में थे और इमरजेंसी का समर्थन कर रही थी।
तो कांग्रेस के साथ गठबंधन तो नीतीश कुमार भी कर चुके हैं, और वो भी एक नहीं दो बार, एक 2015 में और फिर 2022 में। इमरजेंसी का सपोर्ट करने वाले सिर्फ ममता दीदी या फिर और लोग नहीं है, बल्कि इमरजेंसी का सपोर्ट करने वाले तो बीजेपी और आरएसएस के लोग भी हैं। उस समय जब इमरजेंसी लगा था तब आरएसएस के प्रमुख जो थे वो बाला साहेब देवरा जी जो थे वो इंदिरा गांधी को माफीनामा पत्र लिख चुके थे। इन लोगों ने देश की जनसंख्या नियंत्रण के दौरान भी नसबंदी का सपोर्ट किया था। तो फिर क्या माना जाए कि वो लोग भी उनके साथ थे और वहीं से निकल के सारा आया है बीजेपी, जनता दल, सब जगह सब कुछ। 24 जून को ललन सिंह संसद में ये भी बोल रहे थे कि संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में सबसे ज्यादा कभी पूरे इतिहास में कभी खतरे में संविधान रहा है तो वो आपातकाल के दौरान रहा है। इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपातकाल कलंकित करने का वाला काला अध्याय के रूप में संविधान में लिखा जाएगा। ये बात है। आप बहुत चर्चा कर रहे थे, बहुत चर्चा कर। लेकिन जब जेडीयू एनडीए में नहीं था तब ललन सिंह ने एक और बयान दिया था, एक नहीं दो बयान दिया था, और कई बार बयान ये दे चुके हैं वो कि संविधान खतरे में है। और वो यहां तक बोल चुके हैं कि एनडीए कार्यकाल को अगर फिर से दोबारा 2025 में लाया जाता है तो स्थिति बदतर हो जाएगी। आपातकाल से भी बदतर स्थिति है एनडीए के कार्यकाल में। ये ललन सिंह खुद बोल चुके हैं, उनका वीडियो पड़ा हुआ है, एक नहीं कई जगह बोला हुआ है। तो यही सब अनर्गल बात बोलेंगे। 1974 में और 1975 में जब हम लोग इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन शासन के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो जो उस समय की परिस्थिति थी उस परिस्थिति के खिलाफ लड़ रहे थे। हम लोग कोई इंदिरा गांधी से नहीं लड़ रहे थे, हम शासन से लड़ रहे थे। और आज की जो स्थिति है वो 1974 की और 75 की इमरजेंसी की जो स्थिति है उससे बदतर स्थिति है। 1974 और 75 में कम से कम प्रेस को आजादी थी। आज की तारीख में प्रेस इनके नियंत्रण में है। सारे संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने नियंत्रित करके पॉकेट में रखा है। सारे मीडिया के जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको अपने कब्जे में रखा है। तो आज तो डेमोक्रेसी, टोटल डेमोक्रेसी खतरे में। तो सारी डेमोक्रेसी को आप समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक बोल दिया था कि आपातकाल के दौरान कम से कम प्रेस की आजादी थी। आपातकाल के दौरान कभी भी इंदिरा सरकार ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल नहीं किया था अपने विरोधियों को शांत करने के लिए। ये ललन सिंह के वचन है, आप खुद सुन लीजिएगा। और आप इमरजेंसी की याद करा रहे हैं। आप इमरजेंसी से बदतर स्थिति में है। आज अगर कोई आपके खिलाफ एक शब्द बोलता है तो उसके यहां सीबीआई और ईडी का छापा पड़ने लगता है। इमरजेंसी के दौरान कभी इंदिरा गांधी ने सीबीआई और ईडी का और इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं किया था। हम लोग भी जेल में थे। आप तो आज वो काम कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सारी संस्थाओं को नियंत्रित करके अपने पॉकेट में रखे हुए। आज तो बदतर स्थिति है। आज तो पूरा देश का जो लोकतंत्र है खतरे में है। आज देश की स्वतंत्रता खतरे में है। तो आज जो हम आपके खिलाफ लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं और उसमें कांग्रेस हमारे साथ है। इन्होंने तो यहां तक बोल दिया था कि अगर 2024 में मोदी फिर से सत्ता में आएंगे तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा। अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाले, इसलिए खतरनाक है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये पलटी मार मोमेंट ही है। बशर्ते पलटी मार मोमेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में था कि कैसे ललन सिंह झूठ बोल रहे थे संसद में खड़ा होकर के। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।